1990s के आसपास एक छोटा लड़का जो एक विंगर के रूप में खेलता था, उसे बोला गया कि अब वो एक राइट बैक बनेगा क्योंकि वो गोल स्कोर करने में उतना इफेक्टिव था ही नहीं। लेकिन 2001 तक वो अपनी फर्स्ट टीम के साथ स्टार्टिंग लाइनअप में खड़ा था और सिर्फ 4 मिनट पिच पर आने के बाद ही उसने अपना पहला असिस्ट दे दिया। फिर हाफ टाइम के बाद एक और असिस्ट और फिर 60th मिनट के आसपास सब्स्टिट्यूट होने से जस्ट पहले उसने एक पेनल्टी जितवाई जो तीसरा और आखिरी गोल बना। ये क्लियरली प्रूफ था कि ये लड़का किसी और ही लेवल का है। अब ज्यादातर ब्राजीलियन प्लेयर्स यूरोप जाने से पहले बहुत लंबे टाइम तक ब्राजील की लीग्स में ही खेलते हैं, लेकिन ये कोई रेगुलर प्लेयर नहीं था, ये था डैनी अल्वेज। अब जैसा मैंने कहा, डैनी अल्वेज ने ब्राजील में सिर्फ 30 मैचेस खेले और उसके बाद वो लोन पर चले गए सेविया, क्योंकि नेचुरली एक 19 साल के राइट बैक पर इतना पैसा लगाना उस टाइम रिस्की था। लेकिन बहुत ही जल्दी सब समझ गए कि उन्होंने कोई गलती नहीं की। 2003 के अंडर 20 वर्ल्ड कप में डैनी अल्वेज ने ब्राजील को ट्रॉफी जिताने में हेल्प की और टूर्नामेंट के 3rd बेस्ट प्लेयर भी डिक्लेयर हुए। इसके बाद सेविया ने उन्हें परमानेंटली साइन कर लिया। अब अपने पहले सीजन में वो कभी भी फुल 90 मिनट्स नहीं खेल पाए, लेकिन अगले ही सीजन में वो फर्स्ट चॉइस स्टार्टर बन गए। फिर भी सेविया ट्रॉफी नहीं जीत रहा था और 2006 में सर्जियो रामोस, सैवियोला और लुइस फैबियानो जैसे प्लेयर्स के आने की वजह से सेविया ने यूएफए कप जीत लिया। ये स्पेन में डैनी अल्वेज का पहला मेजर ट्रॉफी था। 2006 और 7 वाला सीजन उनका सबसे बड़ा ब्रेकआउट सीजन बना। सेविया ने कोपा डेल रे भी जीता और यूएफए कप को रीवैलिडेट किया, यानी बैक टू बैक ट्रॉफीज। और ये सिर्फ दूसरी ही बार हुआ था हिस्ट्री में। उसी समर ब्राजील ने डैनी अल्वेज को ब्राजील की स्क्वाड में डाला कोपा अमेरिका के, जहां उन्होंने अर्जेंटीना के अगेंस्ट फाइनल भी खेला, जहां पर उन्होंने एक गोल मारा और एक उनके ही क्रॉस पर ओन गोल भी हो गया, जिसकी वजह से ब्राजील 3-0 जीत गई और डैनी अल्वेज ने अपना फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रॉफी जीता। इस पॉइंट के बाद यूरोप के बड़े बड़े क्लब्स का इंटरेस्ट स्काई रॉकेट हो गया, पर किसी वजह से ट्रांसफर डिले होता रहा एंड इसी वजह से डैनी अल्वेज को एक और सीजन सेविया में रहना पड़ा। उस सीजन में सेविया ने सिर्फ स्पेनिश सुपर कप जीता और चैंपियंस लीग में पेनल्टी शूटआउट में एलिमिनेट हुए। सीजन के एंड में बार्सिलोना ने फाइनली उन्हें 33 मिलियन यूरोज में साइन कर लिया। उस टाइम का 3rd मोस्ट एक्सपेंसिव डिफेंडर, सिर्फ रियो फर्डिनांड और लिलियन थुराम के पीछे। बार्सिलोना में उनका फर्स्ट सीजन लिटरली परफेक्ट था। स्टार्टिंग 11 में उन्होंने अपनी जगह पकड़ ली, लिटरली हर मैच खेला और सीजन के एंड में टीम ने ट्रेबल जीत लिया। चैंपियंस लीग फाइनल उन्हें सिर्फ एक येलो सस्पेंशन की वजह से मिस करना पड़ा। ट्रेबल के बाद क्लब वर्ल्ड कप में भी उन्होंने विनिंग असिस्ट दिया। फिर उस सीजन इंटरकॉन्टिनेंटल कप, जो कि कॉन्फेडरेशंस कप था, वो आया, जहां सिर्फ 124 मिनट खेलकर भी उन्होंने एक फ्री किक पर गोल मारा और ब्राजील को फाइनल में पहुंचा दिया। फाइनल भी जीता और एक और ट्रॉफी ऐड हो गई। अगले सीजन के स्टार्ट पर स्पेनिश और यूरोपियन सुपर कप्स भी उन्होंने अपनी ट्रॉफी लिस्ट में ऐड कर लिए। एक साल में टोटल 7 ट्रॉफीज, यानी गैरी लिनेकर के पूरे करियर से ज्यादा और रॉबिन वैन पर्सी के बराबर। नेक्स्ट सीजन बार्सिलोना ने ला लीगा रिटेन की और डैनी अल्वेज ने अपना पहला वर्ल्ड कप भी खेला। ब्राजील क्वार्टर फाइनल्स में नेदरलैंड से एलिमिनेट हो गया, लेकिन ईयर के एंड में उन्हें अपनी पहली बैलन डॉर नॉमिनेशन मिली। फिर बार्सिलोना ने नेक्स्ट ईयर लीग और चैंपियंस लीग दोनों दोबारा जीती। फाइनल में मैनचेस्टर यूनाइटेड को 3-1 हराया। क्लब वर्ल्ड कप और सुपर कप भी आए और डैनी अल्वेज डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों स्टेजेस पर अनस्टॉपेबल लग रहे थे। बीच में कॉन्फेडरेशंस कप में भी ब्राजील जीता और फिर 2014 वर्ल्ड कप होम सॉइल पर खेला गया, जिसे लोग जर्मनी के 7-1 डिफीट की वजह से याद रखते हैं। लेकिन डैनी अल्वेज उस मैच में नहीं खेले थे। फिर आया 2014 और 15 वाला सीजन, जहां पर इन्होंने एक और ट्रेबल जीत लिया। बहुत ही कम प्लेयर्स के पास एक ट्रेबल होता है, डैनी अल्वेज के पास 2 ट्रेबल हो गए थे। लीग जीता, कोपा डेल रे जीता और चैंपियंस लीग में यूवेंटस के अगेंस्ट 3-1 जीता। और इस पॉइंट तक डैनी अल्वेज बार्सिलोना में 7 इनक्रेडिबल सीजन्स गुजार चुके थे। लेकिन एक और सीजन के बाद बार्सिलोना से उनका एग्जिट हो गया, एक ऐसी वायरल वीडियो कंट्रोवर्सी के साथ, जहां पर उन्होंने अपनी वाइफ को इमिटेट करते हुए नॉकआउट लॉस का रिएक्शन दिया। बार्सिलोना बोर्ड को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसके बाद यूवेंटस ने उन्हें साइन कर लिया और सिर्फ एक ही सीजन में वो फुटबॉल हिस्ट्री का पहला ट्रिपल ट्रेबल कंटेंडर बनने के नजदीक आए। यूवेंटस ने लीग और कप दोनों जीते और वो चैंपियंस लीग के फाइनल तक पहुंच गए थे, जहां पर डैनी अल्वेज ने सेमीफाइनल में मोनाको के अगेंस्ट एक गोल भी मारा था और एक असिस्ट भी दिया था। लेकिन फाइनल में
खड़े थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो रेड हॉट फॉर्म में थे। एंड उनकी मदद से रियल मैड्रिड ने डैनी एल्वेज के हाथों से वो थर्ड ट्रेबल छीन लिया। इसके बाद डैनी एल्वेज ने यूवेंटस को छोड़ दिया और उन्होंने पीएसजी ज्वाइन कर लिया, जहां पर उन्होंने 2 साल खेला और 5 ट्रॉफीज जीती। पर रिलेटिवली वो अनरिमार्केबल सीजन्स थे। फिर वो अपने चाइल्डहुड क्लब साओ पाउलो चले गए, अपनी नेशनल टीम के परमानेंट कैप्टन भी बने और फिर 2019 कोपा अमेरिका भी जीत लिया, जो कि बन गया उनका दूसरा कोपा अमेरिका। फिर साओ पाउलो में भी उन्होंने ट्रॉफीज जीती एंड अपना ट्रॉफी टोटल एक बहुत ही बड़े नंबर पर कर लिया। डैनी एल्वेज अपने एरा के स्टैंड आउट फुल बैक्स में से एक रहे और बैलन डॉर फंक्शंस में उनके आउटफिट्स को तो कोई भूल ही नहीं सकता। या वो मोमेंट जहां पर एक रेसिस्ट फैन ने डैनी एल्वेज की तरफ एक बनाना फेंका था और उन्होंने वो बनाना उठाकर खा लिया था। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, वो बनाना खाते हुए उन्होंने कॉर्नर भी लिया था। अगर डैनी एल्वेज को एक इवैल्यूएशन सिस्टम में डाल दिया जाए तो पिक्चर और क्लियर हो जाती है। पहले बात करते हैं उनके टैक्टिकल साइड की। बॉल पे कंट्रोल और ड्रिबलिंग एबिलिटी बहुत इंप्रेसिव थी। वो डिफेंडर्स को बीट कर सकते थे, एंगल्स क्रिएट कर सकते थे और फ्लैंक को अपने टेम्पो पर चला सकते थे। अब उनकी स्पीड टॉप टियर नहीं थी, पर जितनी पेस जरूरी थी वो उतना रखते थे। रियल डिफरेंस उनकी प्ले मेकिंग में आता है। राइट बैक पोजीशन से वो अपने क्रॉसेस से मैचेस को चेंज कर देते थे और ऑफेंसिव थर्ड में प्रेजेंस क्रिएट करते थे। दूसरी ही तरफ अगर डिफेंसिव कंट्रीब्यूशंस की बात हो तो डैनी एल्वेज कभी भी प्योर ब्रूट स्ट्रेंथ वाले प्लेयर नहीं थे, पर उनका वर्क रेट और पोजीशनिंग उन्हें इनक्रेडिबली इफेक्टिव बनाता था। मेंटालिटी के एंगल से वो कभी भी साइलेंट किलर टाइप प्लेयर नहीं थे, क्योंकि डैनी एल्वेज हमेशा जॉय और पर्सनालिटी के साथ खेलते थे। अब कभी कभी इस गूफीनेस की साइड के साइड इफेक्ट्स भी आते थे, पर ओवरऑल प्रेशर मोमेंट्स को देखा जाए तो उन्होंने डिलीवर ही किया है। अपने करियर के अक्रॉस उन्होंने यूरोप, नेशनल टीम और साउथ अमेरिका में हर एनवायरनमेंट में कंसिस्टेंसी दिखाई है। उनका फ्लेयर फैक्टर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक डिफेंडर होके इंटरेस्टिंग रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, पर डैनी एल्वेज ने ये गैप बहुत ही कंफर्टेबली फिल कर दिया था। अब ट्रॉफी केस की बात करने जाए तो ये एकदम एब्सर्ड वाले टेरिटरी में चला जाता है। 47 ट्रॉफीज, जो किसी भी प्लेयर के ड्रीम्स में भी नहीं आता। इसके बावजूद उनका करियर लेंथ भी एक नॉर्मल अच्छा खासा रहा और उनका आइकॉन स्टेटस भी अपने पीक पर ग्लोबल ही था। अब चाहे ये स्टेटस बाद में बहुत ही तेजी से नीचे गिर गया हो, ये सब कुछ मिलाकर ओवरऑल इनका स्कोर कुछ 80 अराउंड 100 के आसपास आ जाता है, जो कि रॉबर्टो कार्लोस से जस्ट थोड़ा सा ही नीचे है। पर डैनी एल्वेज अपने एरा के अनडाउटेबली ग्रेटेस्ट राइट बैक थे।